अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कनी डिज़ाइनर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आज आप लोग को हम बताएंगे बेडशीट डिज़ाइन की स्टिचिंग करना। तो स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे हमारी बेडशीट डिज़ाइन, तो इसी की हम स्टिचिंग करना बताएंगे। और जो कटिंग है हमने पिछली वीडियो में आप लोग को दिखाया। अगर आप लोग कटिंग वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां जाके कटिंग वाली वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे चैनल पर भी जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग देख सके हमारी हर नई वीडियो। दोस्तों आप लोग को बता दें, अगर आप लोग भी बेडशीट को बनवाना या मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को बेडशीट को बनाना बताते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे हमने कटे हुए पीसेस ले लिए हैं और यहाँ पे और हम एक पीस बनाने के लिए पीस को अलग कर लिए हैं और बाकी का हमने यहाँ पे साइड में रख दिया है, देख पा रहे होंगे आप लोग। और सिर्फ एक ही पीस हम आप लोग को दिखाएंगे बना के। तो यहाँ पे हम एक पीस बनाने के लिए कितना पीस लिए हैं वो हम आपको बता दें। इसको हमने 8 पीस लिया है, इस वाला हमारा 4 पीस है, ये वाला भी हमारा 4 पीस है और इसे भी हमने 4, इसे भी हमने 4 पीस लिया हुआ है। तो इतने से हम एक ही पीस बनाएंगे, जिस तरह से हम आप लोग को बनाएंगे बाकी का आप लोग उसी तरह से बना लीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और 2 कटे हुए पीसेस लेंगे यहाँ पे दोनों कलर से, ब्लैक और पिंक कलर का। उसके बाद हम आपस में अच्छे से जोड़ देंगे, कॉर्नर से मिलाते हुए आपस में जोड़ देंगे। उसके बाद हम ग्रीन का और ब्लैक का पीस लेंगे, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई को हम बराबर रखते हुए इसकी भी सिलाई कर लेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत ही आसान भी है। आप लोग वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने दोनों कलर के पीसेस को यहाँ पे जिस तरह से जोड़ लिया है, ग्रीन ब्लैक और पिंक ब्लैक। तो यहाँ पे जिससे हमने जोड़ा, बाकी का जो हमारा कटा हुआ पीसेस है सभी को हम दोनों कलर में ब्लैक लगा करके ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने ब्लैक लगा करके सभी पीसेस को ग्रीन का और पिंक का हमने ज्वाइन कर लिया है। तो आगे कैसे करना है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इस तरह से हम पीसेस को मिलाएंगे, ग्रीन को ग्रीन में, ब्लैक का हमारा साइड से रहेगा और यहाँ पे इस तरह से पकड़ेंगे पीस को और हम इससे सिलाई कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है सिलाई हमेशा बराबर रखें, कम ज़्यादा ना करें। तो यहाँ पे हमने इस तरह से जोड़ लिया। फिर यहाँ पे हमारा जो टुकड़ा वाला पीस है ग्रीन का, उस तरह से दोनों को हम आपस में ज्वाइंट करेंगे, यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इन दोनों पीसेस को हम आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पे जो पहले हमने ज्वाइंट किया और बाद में इन दोनों को बीच में जो ज्वाइंट हमारी है उसे मिलाएंगे, मिलाते हुए और हम बराबर से सिलाई करते हुए आखिर तक आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से सिल लिया है, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो इसी तरह से यहाँ पे जो हमारा पीस है इनको भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ए पीस भी ज्वाइंट हो चुका है ग्रीन का। तो अब हम पिंक का आपको दिखा दे रहे हैं। पिंक को इस तरह से खोलेंगे 2 पीस को और पिंक को पिंक में मिला देंगे और हमारा जो ब्लैक है वो साइड से आएगा। और जिस तरह से हमने ग्रीन का पीस ज्वाइंट किया है उसी तरह से हमें पिंक का भी पीस ज्वाइंट करना पड़ेगा। लेकिन हम आप लोग को दिखा दें कि आप लोग को कोई डाउट ना हो, आप लोग बहुत ही आसानी से इसे बना पाएँ। और यहाँ पे हमने पिंक को ज्वाइंट किया, फिर हमारा जो खड़ा वाला टुकड़ा है उससे 2 पीस लेंगे और दोनों को हम आपस में ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी पीस जुड़ जाएगी। फिर दोनों पीसेस को हम आपस में जोड़ देंगे, इस तरह से ज्वाइंट को मिलाते हुए। बीचों बीच का आप ज्वाइंट मिला करके ही सिलाई करें और सिलाई बराबर रखें, कम ज़्यादा ना करें। इस तरह से हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे जोड़ लिया। फिर जो पीस हमारा बचा हुआ है इनको भी हम उसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ए पीस भी ज्वाइंट हो चुकी है। तो 2 पीस हमारा हो गया है दोनों कलर का। फिर दोनों पीस को उठाएंगे 2 कलर का और हम साइड देखिए इस तरह से रखेंगे, चेंज करके रखना है आपको, ऊपर की साइड में और एक हम बगल की साइड में रखेंगे और इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे। आप कोई भी कलर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और आप लोग हमारा रखने का तरीका देख लें, जिस तरह से हमें पहले वाला पीस जोड़ना है दूसरा वाला भी हमें सेम तरीके से जोड़ना है, आपको कुछ अलग नहीं करना। जैसा पहला हम जोड़ेंगे दूसरा भी हमें उसी तरह से जोड़ना है। तो जो हमारा उसका झुकाव है चेंज करके जोड़ना है, देख पा रहे होंगे आप लोग, एक ऊपर की साइड में है और एक हमारा बगल की साइड में है। तो इस तरह से इन दोनों को हम ज्वाइंट जो हमारा है बीचों बीच का उसे मिलाएंगे और इसे इन चारों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ज्वाइंट हम मिलाते जाएंगे और हम जोड़ते जाएंगे सभी को, ज्वाइंट को मिलाते हुए।
इस तरह से हमारी जुड़ जाएगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा जो झुकाव है फ्लावर की किस तरह से पीसेस की हैं। तो आप लोग किसी साइड से रख सकते हैं, कोई भी कलर रख सकते हैं, बस डिज़ाइन आपका इस तरह से बनकर आना चाहिए। तो ये हमारे जो एक फ्लावर है हमने यहाँ पे तैयार किया, तो आप लोग को समझ में आया होगा किस तरह से हमने इसे जॉइंट किया है। तो बहुत ही आसानी से हमने बताया। तो यहाँ पे जो बाकी का हमारा पीस कटा हुआ है सभी को हम इसी तरह से सभी फ्लावर को बना लेंगे। तो चलिए हम पूरे फ्लावर को बना के फिर आप लोग को हम दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हमने सभी पीसेस को हमने तैयार कर लिया, सभी फ्लावर को जितना भी हमें बेडशीट में लगाना है और पिलो कवर में। तो ये 27 पीस हमने तैयार किया हुआ, पिलो कवर के साथ 27 पीस हमने लिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक पीस को निकालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे नापेंगे कितना बड़ा हमारा पीस तैयार हुआ है। तो हमारा 13.25 इंच का पीस तैयार हुआ है। तो 13.25 इंच की पट्टी को हम कट करेंगे बेडशीट को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे हमने पट्टी और टुकड़ा हमने पहले ही कट कर लिया है। तो हमारा जो यहाँ पे 4 इंच का टुकड़ा है और इसे हमने लिया है 16 पीस, और यहाँ पे 4 इंच की चौड़ाई है, लंबाई 13.25 इंच की है हमारी पट्टी की, और इसे हमने लिया है 40 पट्टी। तो 40 पट्टी हमने लिया हुआ है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा पट्टी और टुकड़ा कैसे लेना है। तो हम जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले हम पीस को लेंगे, पीस के बाद हम पट्टी लगाएंगे, ब्लैक कलर की पट्टी लेंगे हम। तो यहाँ पे एक पीस लेंगे और हम ब्लैक कलर की पट्टी लेंगे और यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो जो फूल है आप लोग किसी तरह से रख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से हम पहली बार फूल को फ्लावर को रखेंगे पीस को, उसी तरह से हम हर बार रखेंगे। झुकाव आप देख लें, जिस साइड से आप रखना चाहते हैं, ग्रीन से और पिंक से, किसी साइड से आप रख सकते हैं, लेकिन जो भी पहला पीस आपको रखना है हर बार पीस आपको उसी तरह से लेना है, आपको अलग नहीं करना। अगर आप लोग अलग कर देंगे तो डिज़ाइन जो है अच्छी नहीं लगेगी, फूल के कलर इधर उधर हो जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखें कि ये नहीं है कि हम जिस कलर को ले रहे हैं आप उसी कलर को लो, बाकी आप लोग जैसा आपकी मर्जी हो आप ले सकते हैं, बस आपको पीस को चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे पट्टी के बाद हम फ्लावर लगा लिया, हमने ज्वाइंट कर लिया है, फिर हम यहाँ पे पट्टी लगाएंगे। तो इसी तरह से हमें आगे भी करते जाना है। जैसे कि हम फ्लावर लगाएंगे, उसके बाद पट्टी, तो और फिर फ्लावर, फिर पट्टी। तो यहाँ पे हमने पट्टी लगाया, फिर फ्लावर लगाएंगे। तो इस तरह से आपको पट्टी को तैयार करना है। इसी तरह से आगे हम रिपीट करते जाएंगे, तो फिर बाकी का जो पट्टी हमारा है तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जोड़ते जाना है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरह से आपको ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 3 फ्लावर लगा चुके हैं और 2 हम लगा लेंगे आगे। तो इसी तरह से आपको पूरी पट्टी को तैयार करना है, पट्टी फ्लावर पट्टी फ्लावर पट्टी फ्लावर करके हमें पूरी पट्टियों को तैयार कर लेना है। तो फिर आगे हम आपको दिखाएंगे कि आप लोग को कितना पट्टी और कितना पीस फ्लावर की लगाना है कि आपकी पट्टी तैयार हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पट्टियों को तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा दें कितनी फूल हमारी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने पट्टियों को तैयार किया, बहुत ही आसान तरीके से। तो आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा किस तरह से हमें जुड़ना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 फ्लावर हमें लगाए पट्टी, 1 2 3 और यहाँ पे 4 पट्टी लगा के हमने 5 फ्लावर लगा के पट्टी को तैयार किया है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कैसे आपको पट्टी को तैयार करना है। जिस तरह से हमने इस पट्टी को तैयार किया, तो जो बाकी का हमारा पीस बचा हुआ है, यहाँ पे जितने भी फ्लावर हैं और पट्टी हैं, और हम सबको जोड़ के फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे हमने जितने भी बेडशीट में लगाने हैं हमने सभी को अच्छे से पट्टी लगा के ज्वाइंट कर लिया है। और तो यहाँ पे हम आपको दिखा दें 1 2 यहाँ पे 3 4 और 5। तो 5 पट्टी हमने 5 पीस लगा करके तैयार किया है। तो अब इन सभी को हमें आपस में जोड़ना है। तो आपस में जोड़ने के लिए हमें क्या करना है वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो पट्टी हमारा है और टुकड़ा हमने लिया हुआ है, तो इन पे कैसे जोड़ना है इसे, तो हम यहाँ पे पट्टी लेंगे और पहले पट्टी को इस तरह से रखेंगे हम, उसके ऊपर से हम टुकड़ा को रखेंगे। तो आप हम ग्रीन का लिया, आप चाहें तो पिंक का भी ले सकते हैं, अपने पसंद से कोई भी कलर ले सकते हैं। तो टुकड़े के बाद हम पट्टी लगाएंगे। तो दोस्तों हर बार हमारा यही कोशिश रहता है कि हम आप लोग को आसानी से बता पाएँ और आप लोग बहुत ही अच्छे से सीख पाएँ और अपने लिए बना पाएँ। तो यहाँ पे पट्टी के बाद फिर से हम टुकड़े को लेंगे, यहाँ पे टुकड़ा हम लगाएंगे और फिर से हम पट्टी को लगाएंगे। तो इसी तरह से हमें आगे करते जाना है, पट्टी टुकड़ा करके हमें पट्टियों को तैयार करना है। जितनी बड़ी हमारी फ्लावर की है उतनी फ्लावर की पट्टी जो है इतनी बड़ी इस पट्टी को हमें तैयार करना है। तो इसी तरह से हम पूरी पट्टियों को लगाते जाएंगे। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि टुकड़े के बाद पट्टी, पट्टी के बाद टुकड़ा हमें जोड़ते जाना है। तो इस तरह से तो यहाँ पे टुकड़ा लगाएंगे हम, तो और पट्टी को हम लगा लेंगे।
तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पट्टी टुकड़ा पट्टी करके हमने पट्टी को तैयार किया है यहाँ पे। तो हम आपको दिखा दें, एक पट्टी हमारा, दो पट्टी, 3 4 यहाँ पे 5 और टुकड़ा 1 2 3 4, इस तरह से हमने इसको तैयार किया। तो आगे का जो हमारा पीस है, यहाँ पे पट्टी है, टुकड़ा है, सभी को हम इसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। पूरा ज्वाइंट करने के बाद फिर हम बेडशीट को आपस में ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ज्वाइंट कर लिया है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। तो इस तरह से हमने एक पट्टी हो गया हमारा, 2 3 4 पट्टी हमने तैयार कर लिया है। चारों पट्टी को हमने तैयार, 4 पट्टी लगा करके हम बेडशीट में तैयार करेंगे। तो कैसे जोड़ना है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम फुल वाली पट्टी लेंगे, जो फ्लावर वाली पट्टी हमारी है, उसके बाद टुकड़ी वाली जो पट्टी हमारी है उसे लेंगे। तो देखिए फ्लावर की जगह हमारी पट्टी आएगी और यहाँ पे पट्टी की जगह हमारा टुकड़ा आएगा। तो यहाँ पे जॉइंट मिलाएंगे, सभी को टुकड़े की और पट्टी की जॉइंट मिलाएंगे यहाँ पे, और मिलाते हुए हम ऊपर से यहाँ से नीचे तक सिलते हुए आ जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम सिलेंगे अच्छे से पकड़ेंगे और यहाँ से शुरुआत करेंगे हम, और जहाँ पे भाई हमारा टुकड़ा आएगा, पट्टी की जगह टुकड़ा आएगा, वहाँ पे जो जॉइंट है हमें आराम से मिलाना है। मिलाते हुए आराम से यहाँ पे सिलते हुए यहाँ पे आराम से आएंगे हम। तो यहाँ पे मिला के अच्छे से, आपको खिसकाना नहीं है, खिसकाने से क्या होता है, खिसक जाता है तो जो पीसेस हैं, ज्वाइंटें, वो अच्छी नहीं लगती है, आपको इधर उधर दिखेगी। और जब भी आपकी जो ज्वाइंट है वो मिली रहेगी अच्छे से, तो फिर उसकी खूबसूरती जो है अच्छे से पता चलती है और बढ़ जाती है। तो इसी तरह से हम मिलाते मिलाते अच्छे से पट्टी को पूरा ज्वाइंट कर लेंगे, जितना हमारी पट्टी है, और तो जोड़ लेंगे पूरा। तो यहाँ पे हमने पट्टी को सिल लिया है। यहाँ पे इस तरह से देखिए, इस तरह से हमारा जुड़ के आएगा। तो यहाँ पे हमने फ्लावर के बाद पट्टी लगा लिया। तो अब हम क्या करेंगे, आगे फ्लावर का पीस लेंगे, उसे भी हम ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से देखिए रखेंगे, उसके बाद पट्टी के बाद, और यहाँ पे हम मिलाएंगे ज्वाइंट को। मिला करके हम इस तरह से सिलते हुए नीचे तक आ जाएंगे। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को हमारा बताने का तरीका ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को देख करके भी समझ सकते हैं और अपने बेडशीट को तैयार कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आराम से पट्टी और फ्लावर वाली पट्टी को पकड़ेंगे और अच्छे से आराम से यहाँ पे टुकड़ा जो हमारा आएगा उसे मिलाना है, और मिलाते हुए हमें नीचे तक आ जाना है। तो आप ध्यान रखें कि अच्छे से इसको पकड़ें, जल्दबाजी ना करें, आप लोग आराम से करें, क्योंकि जब भी जॉइंट इधर होगी तो अच्छी नहीं दिखेगी। तो इसी तरह से हम पूरे पट्टियों को सिल लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे भी ज्वाइंट कर लिया। तो हम आपको खोल के दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे खोल के दिखा दे रहे हैं। देखिए इस तरह से हम खोल के आप लोग को दिखा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जुड़ने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा आप लोग को। तो आप लोग को समझ में आ रहा हो कितना आसान है बेडशीट को जोड़ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग बहुत आसानी से जोड़ पाएंगे। ये नहीं कि नहीं जुड़े, कोई भी बेडशीट हो आप इस तरह से जोड़ पाएंगे। तो इस तरह से आगे हमें क्या करना है, जितनी भी पट्टी हमारी है पट्टी लगाएंगे और उसके बाद फ्लावर वाली पट्टी लगाएंगे। इस तरह से हम आगे करते जाएंगे। तो फ्लावर के बाद पट्टी, पट्टी के बाद फ्लावर करते जाएंगे पूरा। तो अब हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी पट्टी है, फ्लावर, सभी को हम ज्वाइंट कर लेंगे और फिर ज्वाइंट करके फिर आप लोग को हम दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारी जितनी भी पट्टी थी हमने ज्वाइंट कर लिया है। तो यहाँ पे आपको हम दिखा दे रहे हैं। तो जो लंबाई चौड़ाई है हम बराबर रखेंगे, बराबर चारों तरफ हमारी बराबर रहेगी। उसकी ये नहीं कि हमारी चौड़ाई में कुछ अलग है, लंबाई में कुछ अलग है। तो 5 पीस की चौड़ाई है, 5 पीस की लंबाई बराबर ही हमारी है। तो अब हम साइड साइड में पट्टी लगाएंगे चारों तरफ बेडशीट के। तो पट्टी कैसे लगाएंगे वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने पट्टी को पहले कट कर लिया है। तो हम आपको इसका नाप दिखा देंगे कि आप लोग उसी हिसाब से बेडशीट को तैयार कर पाएँ। तो यहाँ पे हमने 2 कलर की पट्टियों को कट किया है, पिंक कलर है और हमारा ब्लैक कलर है। आप चाहे तो ग्रीन भी ले सकते हैं पिंक की जगह। और तो यहाँ पे हमने कट कर लिया है। तो हम आप लोग को इसका नाप दिखा दे रहे हैं कितनी चौड़ी हमने पट्टियों को लिया हुआ है।
तो जो ग्रीन का जो हमारा पिंक का पीस है वो हमने 3.5 इंच का लिया हुआ चौड़ाई में, लंबाई अपनी बेडशीट के हिसाब से लेना है। और जो ब्लैक का है हमने 4 इंच का लिया है चौड़ाई में, और लंबाई जितनी आपकी बेडशीट में आएगी आपको उतना लेना है। हम पट्टी को कट कर लिए हैं। तो लगाएंगे कैसे, यहाँ पे हम पिंक का लेंगे पहले। तो हम चारों तरफ पिंक का जो पट्टी है लगा के पूरा ख़त्म करने के बाद फिर हम ब्लैक का लगाएंगे। तो इस तरह से हम ब्लैक का लेंगे। तो चारों तरफ हम ब्लैक का लगा देंगे। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम पिंक को पहले लगाने के बाद चारों तरफ फिर हम ब्लैक का चारों तरफ लगा के ख़त्म करेंगे। उसके बाद अच्छे से बेडशीट को हम प्रेस करेंगे, उसके साथ का पिलो कवर तैयार करेंगे। तो चलिए हम पूरा करने के बाद आपको बेड पे फिर दिखाते हैं कि हमारी बेडशीट कैसे तैयार हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारी बेडशीट जो है हमने बेड पे बिछा दिया है और हमारी बेडशीट बहुत ही सुंदर लग रही है। यहाँ पे पूरी हमने कंप्लीट कर लिया है। और इस तरह से देखिए फ्लावर कितनी खूबसूरत लग रही है, ब्लैक में कलर में खिल रही है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी। तो जो देखिए यहाँ पे जो पट्टी हमने लगाया, हमने जो आपको आगे बताया कि हम पिंक का पहले लगाएंगे, ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम ब्लैक का लगाएंगे। तो उसी तरह से हमने पिंक को ख़त्म करने के बाद ब्लैक को लगाया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो हमने चारों तरफ अपने बेडशीट के चारों तरफ बेडशीट के साइड में हमने पट्टी को लगाया है। और जो भी फ्लावर है वो अंदर की साइड में बिटके है, बाकी हमारा जो पट्टी है वो हमारा साइड में लटकेगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने चारों तरफ पट्टियों को लगाया है और हमने इसे बेडशीट को तैयार किया है। तो चलिए हम आपको इसके साथ का पिलो कवर दिखाते हैं किस तरह से हमने पिलो कवर तैयार किया है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने पिलो कवर में फ्लावर को लगाए हैं। तो इसके साथ जो पिलो कवर है वो भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो इस तरह से जो हमारी बेडशीट है हमने इसे कंप्लीट किया है, तैयार किया हुआ है। तो बहुत ही सुंदर देख पा रहे होंगे आप लोग, माशाल्लाह कलर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बेडशीट खिल रही है। तो इस तरह से आप लोग तैयार कर पाएंगे कि जिस तरह से हमने आप लोग को समझाया, बताया कि किस तरह से बेडशीट को आपको तैयार करना है। हमने बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को बताने की पूरी कोशिश की है कि आप लोग आसानी से तैयार कर पाएँ। अगर आप लोग हमसे बनवाना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे हमने अच्छे से बेडशीट को तैयार किया और पूरे अच्छे से कंप्लीट किया है। और जो हमारी बेडशीट है अच्छे से हमने तैयार किया। तो हम आपको बता दें कि बहुत से दोस्त बोलते रहते हैं कि बेडशीट के पीछे क्या लगाया जाता है, किस तरह से बेडशीट को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमने बेडशीट के पीछे हम लगाएंगे वो ब्लैक कलर का कपड़ा होगा एक कलर में, और जितनी चौड़ी हमारी बेडशीट होगी उतनी ही बड़ी हमारी ब्लैक कलर की पीस होगी। तो ये पीस हम कब तैयार करेंगे, जैसे कि आप अगर बिस्तर बनाना चाहते हैं, जैसे मोटा बिस्तर बनाना चाहते हैं तो आप इसको नीचे रख के ऊपर से कपड़ा लगा के और डिज़ाइन को रख सकते हैं। नहीं तो अगर आप बेडशीट को जिस तरह से चादर बेडशीट तैयार करते हैं, बेड पे सिर्फ आप बिछाना चाहते हैं तो आप नीचे का कपड़ा लेकर के ज्वाइन करके बेडशीट को तैयार कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ करके ज्वाइन करके आपको तैयार कर लेना है। बाकी आप बिस्तर बना रहे हैं तो उसके अंदर कपड़ा डालना होगा, उसके बाद आपको सिलाई करना होगा। तो इस तरह से हमने अपनी बेडशीट को तैयार किया है। और आप लोग भी जैसा आपकी मर्जी हो आप तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने लिए, अपने बेबी के लिए, सिंगल डबल जो भी तैयार करना चाहते हैं बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक रखें हमें दुआ में याद, अपना और अपनों का रखें खूब ज़्यादा ख्याल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।